बच्चों, हम लोग कक्षा 8 के गणित को देख रहे थे और कक्षा 8 के गणित में आप लोगों की अभ्यास चल रही थी, अभ्यास 4A। ठीक है, अभ्यास 4A में कुछ सवाल आप लोगों को लगवा दिए गए थे। उसी क्रम में हम आज आगे के सवालों को देखेंगे। आज का सवाल हमारा होगा सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित के मान सर्वसमीका a प्लस बी की होल पावर क्यूब बराबर a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b की सहायता से ज्ञात कीजिए। कुछ नीचे सवाल दिए गए हैं, उनके मान आपको इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सवाल। सवाल हमारे पास 3 सवाल हैं, 31 की पावर क्यूब, 102 की पावर क्यूब और 201 की पावर क्यूब। ये 3 सवाल हमको दिए गए हैं। इन तीनों सवालों को वैसे तो आप हल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जिसकी पावर जितनी होती है उसको गुणा में उतनी बार ही लिखा जाता है। यानी कि 31 की पावर अगर 3 है तो हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 31 गुणा 31 गुणा 31। इन 31 की अगर आप 3 बार गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जिसकी पावर जितनी होती है, अगर 31 की पावर 2 होती तो हम इसको 2 बार गुणा में लिखते, गुणा कर देते। क्योंकि इसकी पावर 3 है तो 3 बार गुणा में लिखेंगे और इसकी गुणा कर देंगे तो यहाँ जो भी होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को इस तरह से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सवाल में आपको पहले ही बता दिया गया है कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी की होल पावर क्यूब बराबर a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की सहायता से ज्ञात करना है। यानी कि इस 31 का पावर 3 का मान तो निकालना है, लेकिन इस फार्मूले की सहायता से निकालना है। ठीक है, तो जिस तरह से ये होगा, ए लिख दिया है, यहाँ का होगा। जिस तरह से ये का वाला सवाल हल होगा उसी तरह से खा करना है और उसी तरह से आपको गा सवाल लगाना है। हम आपको का सवाल लगा के दिखाएंगे और ये खा और गा ये सवाल आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो सवाल हमारा क्या है? सवाल है 31 की पावर 3, 31 की पावर 3। और चूंकि इसको हल करना है इसकी तरह से, इस फार्मूले में देखिए आप दो साइड हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने सवाल को जो हमारा फार्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है उसके अनुसार इसको हम सवाल को बनाएंगे। सवाल में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सवाल के अंदर दो पद दिए गए हैं, ए और बी, और दोनों पद प्लस में हैं। तो हम अपने 31 को इस तरह से तोड़ेंगे कि इसमें भी दो पद बन जाएं और बीच में प्लस का साइन भी आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? 31 को या तो हम 31 लिख दें या फिर लिख दें 30 प्लस 1। 30 प्लस 1 का मतलब 31 ही हुआ। 30 और 1 को जोड़ देंगे तो 31 ही आ जाएगा। तो अब देखिए, जो हमारा फार्मूला था लेफ्ट हैंड साइड में उसकी तरह ही हमारा सवाल भी बन गया। यानी कि 31 की पावर 3 लिखें या 30 प्लस 1 की पावर 3 लिखें, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब हमने बताया था आपको कि आपको फार्मूला बार बार लिखना है। जब आप फार्मूले को बार बार लिखेंगे तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फार्मूला क्या है? हमारे साथ साथ बोलिए, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फार्मूला हमारे साथ बोला होगा। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल है, ये वाला सवाल है, इस सवाल की तुलना जो फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है उससे करेंगे। जहाँ ए लिखा है वहाँ हमारे सवाल में 30 लिखा है, जहाँ बी लिखा है वहाँ हमारे सवाल में 1 लिखा है। तो हम क्या लिख देंगे कि ए इजकल टू 30 और वी इजकल टू 1। ए बराबर 30 और बी बराबर 1। ठीक है, अब ए और वी की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? जहाँ ए है आप वहाँ 30 लिख दो, जहाँ बी है वहाँ आप 1 लिख दो। तो ए की जगह हमने 30 लिख दिया, बी की जगह 1 लिख दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में मान लग गया इसका। ठीक है, अभी देखिए वही फार्मूला है, वो सवाल बन गया हमारा। आइए, ए की जगह 30 लिखेंगे तो 30 की पावर 3 प्लस बी की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 3 प्लस 3, ए की जगह 30 और बी की जगह हमने 1 लगा दिया। ब्रैकेट में ए जहाँ लिखा है वहाँ 30 और बी जहाँ लिखा है वहाँ 1 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए। अब आगे देखना है आपको कि 30 की पावर 3, हमने आपको ऊपर ही बताया था। हमने आपको देखिए यहाँ बताया है
कि जिसकी पावर जितनी होती है उसको गुणा में हम उतनी बार ही लिखते हैं। तो यहाँ हमारी 30 की पावर कितनी है 3, तो 30 को गुणा में कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिखेंगे, और 30 को जब गुणा में 3 बार लिखेंगे तो आएगा 27,000। कैसे, आइए देखते हैं। 30 गुणा 30 गुणा 30, ठीक है, ये है। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले आप क्या करो, 3 से गुणा कर लो, उसके बाद 3 जीरो हैं, बाद में जीरो लगा देंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया, और कितने जीरो हो गए 3, ये 3 जीरो लग गए, ठीक है। तो 30 की जब हमने 3 बार गुणा की तो कितना आएगा 27,000, ठीक। और 1 की 3 बार क्या 3,000 बार भी अगर गुणा कर दोगे तो 1 ही आता है, ठीक है। अब इसकी देखो 3 की गुणा 3 से कर दो, 3 तिया 9, 9 एकम 9, यानी कि और 1 जीरो 90। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना। आगे 30 + 1, इसको अभी हमने ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलना है। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी पद है उस पद की गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, हो सकता है 3 पद हों, 4 पद हों, तो ब्रैकेट के बाहर जो पद है ब्रैकेट के अंदर के जितने भी पद होते हैं उन सब में उसकी अलग अलग गुणा की जाती है। देखते हैं कैसे, आइए। इस 27,000 को हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ 1 को ऐसे लिख लिया। अब देखिए इस 90 की गुणा पहले हम 30 से करेंगे, 3 तिया 9, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दिए, ये हो गया हमका 2700। अब इस 90 की गुणा इस 1 से भी करेंगे तो 90 एकम 90 हो गया, ठीक। अब देखिए सभी के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह लगा है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। जोड़ लेंगे सभी को तो आएगा 29,791, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह से सवाल ये किया गया है उसी तरह से आपका ये सवाल होगा 102 और 201। ये आपके लिए होमवर्क है। जब तक ऑफलाइन पढ़ाई बंद चल रही है तब तक आप ऐसे ही पढ़ेंगे और इनको हल करते रहेंगे। जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपका जहाँ तक हम पढ़ा देंगे वहाँ तक की ऑफलाइन कॉपी चेक की जाएगी। आप पढ़ते रहिए और अपनी फेयर कॉपी पर इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब आज अभ्यास 4A में हमने आपको क्या बताया कि इस फार्मूले को सवालों पर कैसे अप्लाई करना है। अब आप सीख गए हैं, तो अब सारे के सारे अभ्यास 4A में जितने सवाल हैं, लगभग 7-8 सवाल हैं, उन 7-8 सवालों को अपने आप से लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सवाल नहीं लगता है उसको आप कमेंट में लिख दोगे, सवाल लिख दोगे, तो वो हम यहाँ करके आपको बता देंगे कि इस सवाल को इस तरह से करना है, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में हम अभ्यास 4A को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको हम अभ्यास 4B कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।